तो देखो दोस्तों, कुछ मूवीज सिर्फ मूवीज नहीं होती, वो आपको थिएटर में वंस इन लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस देती है। और उन मूवीज की जब लिस्ट बनती है ना, तो अवतार फ्रेंचाइजीज सबसे टॉप में रहती है। और उसी अवतार फ्रेंचाइजीज की सेकंड पार्ट 13 साल बाद आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मैं उसे देख के आ चुका हूँ। और पहली पार्ट जिसने 10 साल तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया और उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें दिखाया वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए सेकंड पार्ट के लिए इतनी ज्यादा हाइप, कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है वो तो आप जानते ही हो। तो क्या ये मूवी एक्सपेक्टेशन में खड़ा हो पाती है? क्या ये मूवी उतनी हाइप को जस्टिफाई कर पाती है? उसके बाद हम करेंगे ही, पर उसके पहले इस मूवी की थोड़ी ओवरऑल कहानी ले लेते हैं। तो मूवी के शुरू में ही जैक सुली की आवाज में हमें नरेट किया जाता है कि पहले पार्ट के एंड में जैसे हमें दिखाया गया कि पेंडोरा वासी हम इंसानों को धरती पे भेज देते हैं और कुछ गिने चुने इंसानों को वहाँ रहने का मौका देता है जिसके दिल साफ है। और उसके बाद वो लोग सब मिलके हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जीते हैं। जिसके बाद उनका और नेट्री का 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 लड़के और एक छोटी बच्ची रहती है। वो वाली बच्ची नहीं, एक्चुअल में छोटी बच्ची रहती है और एक बड़ी बच्ची रहती है जो कि डॉक्टर ग्रेस का है। और वो कैसे पैदा हुआ वो अब तक मिस्ट्री ही है। सब कहते हैं कि वो एवा माँ की आशीर्वाद से पैदा हुई। तो जैक सुली और हमारा नेत्री उसे गोद ले लेती है और अपने साथ ही रखती है। और एक बच्चा जो कि कर्नल का रहता है, उसका नाम है स्पाइडर। उसका उम्र ज्यादा नहीं होने के कारण में वो उस स्पेसशिप में सर्वाइव नहीं कर पाती, इसीलिए उसको स्पेसशिप में जाने नहीं मिलता और वो उन्हीं के साथ रह जाता है। और रहने की वजह से उसका पेंडोरा वासी के साथ एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है। वो भी अपने आप को एक नाभी ही मानता है। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी में खुशी की पल आने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियों का समय चल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आने वाला कल कितना बुरा होने वाला है, इसका संकेत भी आपको मिल जा रहा है। और उसी के बाद पृथ्वीवासी फिर से पेंडोरा में आ जाते हैं और आते के साथ ही हमला कर देते हैं और अपना टेक्नोलॉजी बसा देते हैं फिर से। और फिर हम जम करते हैं सीधा 1 साल बाद, जहाँ पर ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ और पृथ्वीवासी आ रहे हैं जो कि नाभी बन के आ रहे हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक अवतार ही है। और इसमें सबसे जो मेन अवतार है वो है कर्नल का अवतार। अब कर्नल तो रहा नहीं, पर उसका डीएनए किसी और एक कर्नल के साथ मैच कर गए और इससे ही उस कर्नल की जितनी सारी मेमोरी, जितनी सारी रिवेंज की जो खुन्नस है वो सब इसी के अंदर आ गई। और इसका बस एक ही मकसद है, जैक सुली को मारना, जैक सुली का खून से अपने हाथों को रंगना। और वो अड़ जाता है अपने मकसद पे। और तभी जैक सुली 4 बच्चे को किडनैप कर लेती है, पर जैक सुली आता है और सबको हिम्मत से बचा लेता है। पर स्पाइडर को वो अपने साथ लेके चल जाता है और वो जानता है कि वो उसी का बच्चा है। और इधर जैक सुली जान गया कि ये लोग जब तक मुझे मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मेरी वजह से बेचारा प्रजा क्यों मरे। तो वो चाहता है कि वो अपना जो ओमेटी खाया वाला जो कबीला है उसे छोड़ के वो दूसरी जगह कहीं चल जाए, जिससे कि वहाँ का प्रजा सेफ रहे। तो वो अपना कबीले को बाय बाय बोल के चल जाती दूसरी जगह, जहाँ पर का आदमी लोग तलवासियों से उतना ज्यादा संपर्क नहीं रखता, जिसको बस पानी की तट पर ही मतलब है और वो बाहर का किसी को आने भी नहीं देता। पर हमारा जैक सुली ठहरा तुरुक मांगते तो उसे कैसे ना करता। तो उसको और उसकी फैमिली को सादर आमंत्रण करता है और वहाँ रहने को मौका दिया जाता है। और वहाँ का आदमी लोगों को कहा जाता है मैकीना। और इसके बाद जो है ना, आप इस मूवी में खो जाओगे, क्योंकि अब देख लो इस मूवी का टाइटल ही है द वे ऑफ वाटर। तो वाटर की बात तो होंगे ही, और यहीं से वाटर की सीन चालू होती है। और जब ये वाटर की सीन चालू होगी ना, बस 5 मिनट की बाद ही आप भूल जाओगे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। मतलब इट वाज फिनोमिनल। और आपको जैसे कि पता है कि इसका पहला पार्ट जब 2009 में ही आई थी, तो तभी सबको लग रहा था कि ये मूवी अपने टाइम से काफी आगे का वीएफएक्स, सीजीआई, आगे का सोच हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। और आज मैं 2022 में बैठकर भी ये बोल सकता हूँ कि ये मूवी आज भी अपने टाइम से बहुत ही आगे का सोच, आगे का वीएफएक्स, आगे का सीजीआई हमारे सामने प्रेजेंट करता है। क्योंकि इस तरह का सीजीआई, इस तरह का वीएफएक्स, इस तरह का काम हमें आज भी बड़े बड़े स्टूडियोज से, बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज से देखने को नहीं मिलता है। वो लोग हक देते हैं ये सब काम करने में, जो ट्रू है। और आप चाहे कितना भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, अगर आप इस मूवी को थिएटर में एक बार एक्सपीरियंस करके आओगे तो मैं सच कह रहा हूँ आप भी एक बार उस वाटर वाली लाइफ में जीना चाहोगे। क्योंकि उसे इतना खूबसूरत तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है कि मैं क्या बताऊं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई कमियां ही नहीं है। और अगर एक्सपीरियंस को थोड़ा देर के लिए साइड में रख दूं तो आफ्टर ऑल ये एक मूवी है, और मूवी को मुझे मूवी के हिसाब से ही जज करना पड़ेगा, जिसमें स्टोरी तो ऑब्वियसली रहेगी। और स्टोरी की मैं अगर बात करूँ तो स्टोरी में बहुत सारा कमियां है। इसमें स्टोरी में मुझे उतना ज्यादा दम लगा नहीं, क्योंकि जितना सारा मैं समझता है इसके अंदर, वो सब का अगर आप कारण सोचने जाओगे तो उतना प्रोमिसिंग लगेगा भी नहीं, क्योंकि उसका दरकार ही नहीं था। आप उतना खर्चा कर रहे हो क्यों? क्योंकि एक जन को मारने के लिए, उसको मारने के लिए आप बस पृथ्वी से इतना दूर आए हो पेंडोरा, बस उसको मारने के लिए आप तार बने हो। ये मुझे उतना ज्यादा प्रोमिसिंग नहीं लगता। और इस मूवी में आपको पहली मूवी के मुकाबले फाइट उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समझ में आता है कि ये मूवी फाइट के ऊपर फोकस नहीं करती। मूवी अपना पूरा टाइम फोकस करने में लगाती है इमोशनल सीन्स पर, और ये मूवी आपको इमोशनली बांध के रखेगा। और यही इसकी लो पावरफुल कहानी की वजह से ये 3 घंटा खींचा खींचा महसूस होता है और आपको बोर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, आप खो जाओगे इसके अंदर। और जब आप समुद्र के
अंदर होगे और बगल में इतनी सारी मछलियाँ, इतनी सारी पेड़ पौधे, तुलकान, ये सब जब आपके सामने रहेगी और बैकग्राउंड में साइमन फ्रेगलिन का म्यूजिक, it's just pure relief and I just want you to feel the pure peace। और इसीलिए मैं जेम्स कैमरन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस तरह की आइडिया को सोचने के लिए, इस तरह की आइडिया को हमारे सामने ला के प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर ओवरऑल मुझे इस मूवी के बारे में बात करना है तो मैं कहूँगा कि ये मूवी काफ़ी पसंद आया मुझे। हाँ, इसके अंदर की स्टोरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो कि ये लोग अच्छी कर सकते थे, मतलब कि अनऑप्टिनियम को ही अगर वापस ला देते स्टोरी में कि उसी को लेने के लिए इंसान आए हैं और उसके बाद ये जो कर्नल है वो सटकी थोड़ा सनका गया और जैक सुली को मारना है उसका पहला काम बन गया, तो ये कहानी थोड़ी सी जस्टिफाई कर देती। पर ये कहानी उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि एक तरफ जहाँ इसकी कहानी उतनी ज्यादा दम नहीं है, उस जगह इसकी बाकी चीजों में काफी ज्यादा दम है और काफी तगड़ी है। तो मैं तो आपकी मूवी पूरी 100% रिकमेंड करूंगा। आप जाइए अपने फैमिली के साथ जाके मजा लीजिए, क्योंकि देखो यार, आप आज नहीं तो कल ये मूवी देखोगे, इसका तो मैं गारंटी लेता हूँ। एक बात श्योर है, अब वो आप OTT में देखो या फिर जब टीवी में आ जाएगा तब देखोगे, पर देखोगे जरूर, पर तब वो मजा नहीं आएगा जो अभी आएगा, क्योंकि तब आप उसकी कहानी के ऊपर ज्यादा फोकस दोगे रेदर देन इसकी VFX, CGI या फिर जो सारी चीजें इसमें दिखाई गई है, और वही तो इस मूवी की जान है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ, फैमिली के साथ ही जाओ और इसे एक्सपीरियंस करो, इसका जो खूबसूरती है उसको एक्सपीरियंस करो, इसका मजा लो, क्योंकि मुझे तो यार 3 घंटा काफी मजा आया और आई एम हैप्पी। तो खैर, मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।